सो हे गाइस, मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो को मैंने देखा और मुझे कसम से इतना बुरा लगा ना, मतलब मैं कह नहीं सकता हूँ कुछ, क्योंकि भाई साहब यूट्यूब की कुछ गाइडलाइन है, वरना मैं इसको ऐसी ऐसी चीज़ें सुनाता और ये मुझे मिल जाए तो मैं इसको इतना। खैर पहले इस वीडियो को आप लोग देखिए। ऐसे ही लोगों की वजह से देश के बीच दरार पड़ती है, ऐसे ही लोगों की वजह से हमारे देश के लोग नेपाल को भला बुरा कहते हैं, ऐसे ही मतलब बेवकूफ़ों की वजह से। देखो क्या कह रहा है ये। 48 सेकंड का ये वीडियो है, 48 सेकंड का ये वीडियो है। नेपाल में जो घूमने के लिए आता है, एक वक्त की रोटी खाने का भी औकात नहीं है। तुम मादरचोद लोग देखो, नेपाल में आके कैसे सड़क में रोड में सो रहा है, रोड में खाना बना के खा के पूरा कचरा कर रहा है रोड में। देखो कैसे लुगा सुखा रहा है उधर गाड़ी में। मतलब पूरा नहीं चला सकता, पर मैं कहना चाहूँगा इससे बड़ा मूर्ख, इससे बड़ा बेवकूफ़ व्यक्ति नेपाल में अगर खोजोगे ना तो भी नहीं मिलेगा। ये आदमी आजकल लोग ना वीडियो बनाने के चक्कर में ऐसी ऐसी बातें कर जा रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है क्या बोल रहा है। पीछे जो वीडियो चल रहा है भाई साहब मुक्तिनाथ का वीडियो है, और सिर्फ इंडिया के लोग वैसे नहीं कर रहे थे, पूरा नेपाल के लोग भी वहीं कपड़ा सुखा रहे थे जहाँ का ये वीडियो चला रहा है। मैं तो खुद देख के आया हूँ भाई। ये बताओ, जहाँ मंदिर के आसपास लोग नहा रहे हैं, सब लोग कपड़ा सुखा रहे हैं, कहाँ सुखाएंगे भाई? तू व्यवस्था कर दे, तू कह दे अपने लोगों से कि भाई व्यवस्था कर दे। मतलब आधी वीडियो सड़क की है, अब वो पता नहीं कहाँ का है, उस पर हम बाद में आएंगे। पर आधे से ज़्यादा जितना भी बैकग्राउंड में इसके वीडियो चल रहा है और इसके जहन में ये जो चीज़ें चल रही हैं ना भाई, मुझे भी 4-5 साल से मैं नेपाल जा रहा हूँ। पहले वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे और खैर आज भी अच्छे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक दो आपको मिल जाएंगे, वो हर जगह मिल जाएंगे। लेकिन इसके दिमाग में जो चल रहा है ना आजकल, मैं पता नहीं क्या लोग, मैं अगर नेपाल के लोग मुझे अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कोई भी देश का व्यक्ति आपके देश में जा रहा है, चाहे वो इंडिया का जा रहा है, चाहे चाइना का जा रहा है, चाहे रसिया का जा रहा है, फ्रांस का जा रहा है, यही 4-5 देश के लोग आपके वहाँ आते हैं। इतना भी आपका टूरिज्म बड़ा नहीं है। और अगर जा रहा है तो आप तो माँ सीता के वहाँ के हो यार। आपसे तो हम लोग यही एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि आप अतिथि देवो भव जानते होगे, और इसीलिए हम लोग आपके वहाँ आते हैं, क्योंकि चाहे वो हम लोग गरीब हैं चाहे अमीर हैं, हम लोग आते हैं अपनी व्यवस्था। हाँ, थोड़ा बहुत हम लोग भी गड़बड़ करते हैं, जैसे अपने देश में हम लोग चीज़ें गड़बड़ करते हैं, वैसे ही हो सकता है कि आपके देश में जाके छोटा मोटा हम लोग कपड़ा कहीं सुखा ले रहे हैं, कहीं थूक देते हो, कहीं पेशाब कर देते हो। ये चीज़ें हम मानते हैं कि ये चीज़ें हमारी गलत है, लेकिन आप इसकी वजह से हमसे नफरत करने लगोगे। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मैं नेपाल गया था, मुझसे एक आदमी मिला, उसने मुझसे एक बात कही जो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उसको बहुत कुछ कहना चाहता था, पर मुझे भी लगा कि हाँ कहीं ना कहीं ये सब भी भुगते हैं तो कह रहे हैं, लेकिन इस चूतिए की तो बात बिल्कुल नहीं करेंगे। ये तो मिल जाए मुझे तो मैं इतना पटक पटक मारूं, एक हाथ मारूं तो कंटा पता नहीं कहाँ चला जाए ये। तो वो ये कह रहे थे कि जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट जो दिया जा रहा है, नेपाल सरकार जो कॉन्ट्रैक्ट देती है, तो वो आजकल चाइनीज़ पीपल को बहुत ज़्यादा दे रही है। क्योंकि इंडिया के लोग, इंडिया के कॉन्ट्रैक्टर जो जाते थे वो क्या करते थे, पैसा ले लेते थे। एक तो पैसा भी ज़्यादा मांगते थे, पैसा ले लेते थे और बीच में ही काम को रोक देते थे, और रोकने के बाद वो इधर उधर करते थे और पैसा भी फंसा देते थे। तो चाइना के लोगों का ये है कि भाई चाइना के लोग अब क्वालिटी बढ़ा लिए हैं लोग। पहले उनका मैन पावर बहुत अच्छा था और अब उन्होंने क्वालिटी भी बढ़ा ली है, तो चाइना के लोग अब काम लेते हैं। खैर अपने इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कुछ छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदारों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बड़े लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ। तो अब छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट भी चाइना के लोग लेना शुरू कर दिए हैं। और ये बात वो कह रहा था कि जैसे मान लो 5 लाख किसी कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो चाइना का 6 लाख रुपया लेगा, लेकिन काम को पूरा करके जाएगा। तो ये 2-4 चीज़ें तो मैं जान रहा था कि ये चीज़ें हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ आजकल यार वीडियो में कि पता नहीं नेपाल के इन्फ्लुएंसरों को क्या हुआ है भाई। हर चीज़ का वीडियो बना के, कोई थूक रहा है, कोई मूत रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो तुम उसका वीडियो बना के भाई हमारे देश को तुम क्या बताना चाह रहे हो भाई? हम ही आते हैं तभी आपका देश चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपका देश टूरिज्म से चलता है। और अगर आपके देश की जगह पे मैं भी होता और मेरे वहाँ भी टूरिज्म से ही मेरा देश चल रहा होता तो मैं उनका सम्मान करता। आप सबसे पहले, आप नेपाल के सारे नागरिकों से मेरा विनम्र अनुरोध है, अपने ऐसे इन्फ्लुएंसरों को कृपया कम से कम जूता तो मार ही सकते हो आप, मारो। क्योंकि अगर जिस दिन हम लोग नहीं आने लगेंगे या ऐसे कोई चीज़ हो जाएगा कि हम लोग
देखो हमारे भारत देश में इतनी जगह है, इतनी चीज़ें हैं कि हम लोग बड़े आराम से घूम सकते हैं, और 100 करोड़ और भी भारत देश में हो जाएंगे तब भी हम लोग घूम लेंगे, इतना बड़ा मेरा देश है। तो हम लोग अगर आपके देश में आ रहे हैं तो आपको सम्मान करना चाहिए, और मेरे भी देश से अगर कोई ऐसा बोलता है आपके देश बारे में और ऐसी चीज़ें अभद्र भाषा किसी भी देश के बारे में बोलता है तो मैं उसका विरोध करूंगा, और आपको भी करना चाहिए। और आप जो बात बात पे ये वीडियोस बना रहे हो ना भैया, मत बनाओ, ये आपके लिए बुरा है, आप ही का टूरिज्म खराब होगा, आप ही का अर्थव्यवस्था डाउन होगा, आप ही की चीज़ें खराब होंगी। हम लोग जाते हैं जिस दिन हम लोगों को फील होने लगा कि नेपाल अनसिक्योर है, और इस वीडियो को बनाने का मेरा ये भी पर्पज़ है कि नेपाल क्या सचमुच भारत के लोगों के लिए सेफ़ है कि नहीं। तो गाइज़ नेपाल बिल्कुल सेफ़ है। 1 2 4 बेवकूफ़ लोगों की वजह से अगर आप ऐसा कह दो कि नेपाल नहीं भाई सेफ़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, नेपाल के लोग काफ़ी अच्छे हैं। 1 2 पड़े हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे, वो अगर पाला पड़ जाए तो वहीं उन सबों को ढूंढ दिया जाए, लेकिन खैर हम लोगों से पाला पड़ता नहीं है, पर ऐसे मिल जाएंगे आपको। पर मैं भी देख रहा हूँ कि नेपाल के लोग क्या कर रहे हो यार, आप लोग क्या मतलब दुश्मनी, क्या आप लोगों की मानसिकता में क्या चल रहा है, आप लोगों के जहन में क्या चल रहा है, ऐसी चीज़ें छोटा छोटा प्रोवोकेशन आप मत करो प्लीज़। आप गाड़ी के लिए कोई कपड़ा सुखा लिया, कोई थूक दिया, कोई कुछ, आप उनको प्यार से भी कह सकते हो कि हाँ भाई मेरे देश में बहुत जनसंख्या है, और हज़ारों करोड़ों अरबों की जनसंख्या ना आज से नहीं 5-4 साल पहले से चल रही है, ठीक है। और हम लोग सब कुछ संभाले हुए हैं अच्छे से, हम लोग धीरे धीरे सब कुछ अच्छा भी कर लेंगे। आप तो अभी शुरू हुए हो और शुरू कर रहे हो अच्छी चीज़ें, आपको तो चाहिए कि आप अपने टूरिज्म को बढ़ावा दें। और ये बता रहा है कि मुक्तिनाथ के, सारा वीडियो तो लगा रखा है पीछे मुक्ति धाम मुक्तिनाथ वाला, जो बैकग्राउंड में वीडियो चल रहा है वहाँ पे नेपाली लोग ही अपना कपड़ा सुखा रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हम लोग भी सुखा रहे थे। और बात रही भाई खाना बनाने की, तो हो सकता है भाई कोई गरीब ही चला गया हो तुम्हारे नेपाल में, वो अपना खाना वाना बनाया हो, या तो क्यों तुम उसको भगा दोगे क्या? हाँ, हो सकता है उसके पास उतना रुपया नहीं हो, तुम उसके लिए व्यवस्था कर दो। आप मेरे इंडिया में आओ, रैन बसेरा है, पता नहीं कितनी चीज़ें हैं, वो हम लोग करके देते हैं, आप भी करो हम लोगों के लिए। भाई पिलग्रिम्स क्यों जाते हैं किसी देश में? क्योंकि वहाँ उनकी आस्था जुड़ी हुई है, और वो अपने संसाधन में जा रहे हैं, क्या बुरा है यार? तुम उनको और कर दो कि भाई तुम ऐसा मत करो, लो मेरी तरफ से रह जाओ, ये करो, वो तो करोगे नहीं आप। और ऐसी छोटी छोटी बात का वीडियो बना के प्लीज़ मत डालो, इससे दोनों देश के लोगों के बीच मनमुटाव होगा, और अंततः मैं कह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि नुकसान आप ही का होगा। और बाय द वे फिर आते हैं उस क्वेश्चन पे कि क्या नेपाल सेफ़ है या अनसेफ है। तो नेपाल गाइज एकदम सेफ़ है, आप नेपाल जाओ, उसमें कोई दो राय नहीं है, आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। नेपाल के मोस्ट ऑफ द पीपल बहुत अच्छे हैं, मैं नेपाल घूमता रहता हूँ, मैं नेपाल गया भी था और भगवान विष्णु के दर्शन भी किए। और रही बात कुछ बेवकूफ़ लोगों की, तो उनको इग्नोर करो, दैट्स इग्नोर। सो गाइज, मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पज़ इतना ही है कि दोनों देश में रोटी बेटी का संबंध बना रहे, दोनों दोस्त बने रहें, भाई भाई हम लोग बने रहें, बस इतना ही है। बाकी तो ऐसे लोग बीच बीच में आते रहेंगे, उसके लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। सो जय हिंद, जय भारत।